उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में नेता विरोधी दल अखिलेश यादव आज आगरा की धरती पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक चुनावी सभा को गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में की। जीआईसी ग्राउंड में हजारों की संख्या की भीड़ को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर के हमला बोला, तो वहीं पर कार्यकर्ताओं को अग्निवीर के दुष्परिणाम भी गिनाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई प्रकार की गारंटियों का बखान कर रहे थे, लेकिन वह गारंटी चुनाव के 2 चरण पूरे होते ही अब गायब होती हुई नजर आ रही हैं। बल्कि अपने गरीबों को राशन भी गुणवत्ता के साथ देंगे। जो लोग साथी जानते होंगे, राशन जो मिल रहा है वो किसी लायक राशन नहीं है। पिछली बार जब इन्हें वोट चाहिए था तो बताओ, रिफाइंड तेल दे रहे थे, चना दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे। बताओ अब क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं आप? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, जिस तरीके से संपन्न लोग शहर में पैकेट का स्वादिष्ट और पौष्टिक आटा खाते हैं, तो राशन को भी और राशन की गुणवत्ता को भी अच्छा करेंगे और पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देंगे। वालों ने बैंकेट उड़ा दी, ये पता है आपको? इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, किसी को नहीं पता था। हवाई जहाज बेच दिए, किसी को नहीं पता था। पानी का जहाज का जो बंदरगाह है वो बेच दिया, किसी को नहीं पता था। टेलीफोन की कंपनी बेच दी, किसी को नहीं पता था। ये आउटसोर्स की नौकरियां आ गई सरकार में, किसी को पता था क्या? तो इसलिए सावधान हो जाओ। अभी तो इन्होंने थोड़े बहुत फैसले लिए हैं, ये सरकार में दोबारा आ गए तो हमारे संविधान को खतरा पैदा हो जाएगा। इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता कह रही, जो संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें बदल देंगे। ये डबल इंजन वाले लोग, ये डबल इंजन की सरकार वालों के आगरा में होर्डिंग देखे होंगे आपने। ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लग गई है डबल इंजन वालों की, लेकिन उसमें एक इंजन गायब है। और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इंजन भी नहीं दिखाई दे रहा उन होर्डिंग में। ये वोट किसके लिए मांग रहे हैं, सोचिए आप। जब इन डबल इंजन की सरकार वालों पे दूसरा चेहरा होर्डिंग के लिए नहीं है, तो जनता के बीच में जब आएगा, जनता के बीच में जब ये आएंगे, तो ये अकेले होर्डिंग वाले भी गायब हो जाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने निर्धारित समय लगभग 3 बजे विशेष वायुयान से आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर उसके बाद में वह हेलीकॉप्टर से जीआईसी ग्राउंड पर पहुंचे, जहां पर हजारों की भीड़ को अखिलेश यादव ने संबोधित किया। वहीं पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन, आगरा महानगर के अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार, आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से लोकसभा के प्रत्याशी सुरेश करदम और आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ चक्रवर्ती के लोकतंत्र का असली चुनाव तो आगरा में दोनों लोकसभाओं में हो रहा है, जहां जनता खुद ही प्रत्याशियों को जिताना चाहती है। शायद ऐसा चुनाव हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा कि जनता सब कुछ भूल करके, अपने बीच की सब दूरियां खत्म करके एक दूसरे का साथ और सहयोग दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है
कि जो तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, हमारे यहाँ के लोगों को पता लग गया है कि किस तरीके से पहले दूसरे चरण में पश्चिम के लोगों ने इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने का काम किया है। मुझे भरोसा है कि यहाँ पर भी तीसरे चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन सबसे अच्छे वोटों से जीत करके जा रहा है। मुझे याद है जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की यात्रा आई थी आगरा में, मैं अपने सभी नेताओं का और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों का मैं विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा कि जिस समय यात्रा आगरा से होकर के आगे जा रही थी, सबसे ऐतिहासिक स्वागत अगर कांग्रेस पार्टी का यहां पर किसी ने किया था तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मिलकर के स्वागत किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि हवा और माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन गया। ये लोग जो विरोधी लोग आ रहे हैं बीजेपी के, बताओ इनके 10 साल के कार्यकाल में क्या किसी के जीवन में कोई बदलाव आया है? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने झूठी बातें और वादे झूठे किए। पहले तो किसानों से कहा कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई भी होंगे, उनके परिवार से जुड़े लोग भी होंगे। बताइए क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? और ये नौजवान जो बड़ी संख्या में खड़े हैं, इस सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये तो सब बेरोजगार नौजवान खड़े हैं, नौकरी नहीं मिली। ये वही नौजवान हैं जो नौकरी और रोजगार के लिए मौका ढूंढ रहे हैं कि कब उन्हें रोजगार या नौकरी करने का मौका मिलेगा। और बीजेपी की सरकार का कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के पूरी नहीं हुई। और ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने मेहनत की होगी, तैयारी की होगी, जिन्होंने कोचिंग की होगी और कई साल इंतजार किया था परीक्षा का कि उन्हें परीक्षा पास करके नौकरी मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक एक परीक्षा लीक हो गया पेपर उसमें। और कोई एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये जो सरकार वाले हैं दूसरों को कह रहे हैं कि उन्हें गीला हो जा रहा है, न जाने क्या क्या बातें कह रहे हैं। ये बताओ इस सरकार में लीकेज कहां पर है? इस सरकार में लीकेज कहां है जो सब पेपर लीक हो रहे हैं? कहीं तो लीकेज होगा, तभी तो पेपर लीक हो रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, फार्मूला याद रखना। इस सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य छीना है। नौकरियां जिनको नहीं दी पेपर लीक से 60 लाख बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, उनके भविष्य में अंधकार कर दिया पैदा। अगर 60 लाख। अखिलेश यादव की सभा में रामनाथ सिकरवार ने जमकर के वाहवाही लूटी। उन्होंने अपने तल्ख अंदाज में जहां पर लोगों को संबोधित किया तो वहीं पर कई प्रकार के दुष्परिणामों को उन्होंने गिनाया। उनका आरोप था कि यदि वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं तो वो अपने क्षेत्र से भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे और लोगों के काम कैसे होते हैं इसको वो करा करके साबित कर देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम
अखिलेश भैया जिंदाबाद 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद जिसका जलवा कायम है जिसने कभी न झुकना सीखा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद इनके साथ जो साथी हैं वो अख्तर हुसैन फिरोजाबाद, अकील अब्बास, जमील अब्बास, शरीफ काले, सब्बा, अदनान कुरैशी, अली मोहम्मद, शमी अब्बास, मानपाल सिंह, सानू कुरैशी, नासिर अब्बास, वकील खान, उस्मान अब्बास।